अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो फिगर्स गिवन है हमने उनमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये पहली फिगर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें x की वैल्यू नहीं गिवन, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम प्रूव कर दें कि दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है तो उनकी साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा और वहां से फिर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है कि A का जो एंगल है वो 90 है और C का एंगल 90 है। ये दोनों एंगल्स इक्वल है। यहाँ पे एक ये ट्राइंगल है हमारे पास, एक ये वाली ट्राइंगल है, ट्राइंगल EAB और ट्राइंगल ECD। दो ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन है। उसमें हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल गिवन है A पे 90 का और C पे 90 का एंगल गिवन है दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल में। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, दोनों का एंगल इक्वल है 90 डिग्री। उसके बाद अगर दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को कट करें तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइंस कट कर रही थी, इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल थे। तो यहाँ पे भी ये दो स्ट्रेट लाइंस, एक ये वाली स्ट्रेट लाइन और एक ये वाली स्ट्रेट लाइन कट कर रही है, तो ये जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे ये इक्वल होंगे। यहाँ पे भी इसका एंगल E है और इस ट्राइंगल का एंगल भी ये E बन रहा है, दोनों का एंगल सेम है। तो यहाँ पे एंगल, इसको इस तरह से लिखेंगे एंगल AEB, जिस पे एंगल बनेगा उसको दरमियान में लिखेंगे। ये किसके इक्वल है? एंगल AEB किसके इक्वल है? एंगल CEB के, CEB के इक्वल है। एक ये वाला एंगल इक्वल हो गया और एक ये वाला एंगल इक्वल हो गया। दो एंगल्स ट्राइंगल में इक्वल हो गए और हमने इसका सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल में हमने इसका पहला केस पढ़ा था कि अगर दो एंगल हम किसी तरह प्रूव कर दें कि वो इक्वल है तो तीसरा एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। और अगर फिर तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगी। अब ये दो एंगल्स जो है इन दो एंगल्स के इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये जो तीसरा एंगल है ये ऑटोमेटिकली इक्वल ही होगा। एंगल B किसके इक्वल आ गया? एंगल D के इक्वल आ गया। अब तीनों एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स जो हैं दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। So the triangle EAB is similar to the triangle ECD। इसका मतलब ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल ये दोनों सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है इसका मतलब इन दोनों की जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा। अगर हम यहाँ से साइड लें, साइड AE, साइड AE, यहाँ से ये वाली साइड लेंगे तो इसके कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी? साइड EC इज इक्वल टू, इसके बाद अगर हम ये वाली साइड लें, साइड AB, तो इसके कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है? साइड CD। उसके बाद अगर हम साइड लें, साइड BE, साइड BE के कोरस्पोंडिंग साइड है साइड ED। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। साइड AE की वैल्यू क्या गिवन है हमें? साइड AE की वैल्यू क्या गिवन है हमें? 7.5 डिवाइडेड बाय साइड EC की वैल्यू क्या गिवन है? 3 इज इक्वल टू साइड AB की वैल्यू क्या है? x हमने फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, और साइड CD की वैल्यू क्या हमारे पास? 1.2। साइड BE की वैल्यू हमें नहीं गिवन और साइड ED की वैल्यू भी नहीं गिवन, तो इनको एज इट इज लिखेंगे। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इन दोनों फ्रैक्शंस को, इन दोनों रेशियोज को कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर हम इन दोनों को कंसीडर करेंगे तो ये भी अननोन है, ये भी, और ये x भी अननोन है और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ से फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम ये वाले दो रेशियोज को कंसीडर करेंगे
क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज गिवन है और x की वैल्यू फिर हम इजीली फाइंड कर लेंगे, इसलिए हम फर्स्ट टू रेशियोज कंसीडर करेंगे। 7.5 divided by 3 is equal to x divided by 1.2। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 7.5 और 1.2 इक्वल के इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7.5 के साथ, और 3 इक्वल के उस साइड पे जाके x के साथ मल्टीप्लाई होगा। 7.5 मल्टीप्लाई 1.2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। 3 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 को इक्वल के इस साइड पे लाएंगे तो यहाँ आगे 3 डिवाइड हो जाएगा। और 1.2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। इनकी कटिंग कर देंगे, 3 1 3 3 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है हमारे पास। यहाँ पे हमें दो सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल BEF। इन द ट्रायंगल BEF हमें क्या क्या गिवन है, गिवन दैट ट्रायंगल BEF में हमें क्या क्या गिवन है, साइड BE length of B is equal to 6 centimeter, length of BF is equal to 6 centimeter, और इसके बाद ये वाली साइड नहीं गिवन। और एक दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल BCD, एक ये छोटी ट्रायंगल और एक ये बड़ी ट्रायंगल, ट्रायंगल BCD। इन ट्रायंगल BCD गिवन दैट बड़ी ट्रायंगल में हमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, साइड BC, ये पूरी साइड जो है साइड BC ये क्या गिवन है हमें ये पूरी साइड नहीं गिवन, लेकिन हमें ये इतनी साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है, और यहाँ से यहाँ तक ये x सेंटीमीटर गिवन है, लेकिन हमें ये टोटल साइड चाहिए साइड BC। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये पूरी साइड आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन है, यहाँ से ये A B और ये C है, लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ तक AB जो है वो 3 सेंटीमीटर है और B से C तक वो भी 3 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें टोटल लेंथ चाहिए, ये A से C तक लेंथ चाहिए। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, AB की लेंथ को और BC की लेंथ को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास पूरी लाइन AC की लेंथ आ जाएगी। 3 + 3 इज इक्वल टू 6। कि अगर हमें हाफ लाइन की लेंथ गिवन हो 3 गिवन है और दूसरी हाफ की लेंथ गिवन है 3, तो अगर हमें पूरी लाइन की लेंथ फाइंड करनी होगी तो हम उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमें पूरी लाइन की इस साइड की ये लेंथ चाहिए, साइड BC की लेंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो साइड BC हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू 6 + x। उसके बाद हमें बड़ी ट्रायंगल में ये वाली साइड BD, ये पूरी साइड की लेंथ नहीं गिवन, लेकिन हाफ साइड की लेंथ क्या 8 सेंटीमीटर और नेक्स्ट हाफ की लेंथ है 3 सेंटीमीटर। हमें पूरी साइड की लेंथ, पूरी लाइन की लेंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। साइड BD इज इक्वल टू 8 + 3, और इसके अलावा हमें साइड CD नहीं गिवन, दोनों साइड्स दोनों ट्रायंगल्स की गिवन है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। एज ट्रायंगल BCD is similar to the triangle BEF, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। एक ट्रायंगल BEF ये छोटी ट्रायंगल और एक BCD एक बड़ी ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर है, तो इसका क्या मतलब है, इन दोनों की ट्रायंगल की जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा। अगर हम छोटी ट्रायंगल की साइड BE लिखें, BE लेंथ ऑफ BE, तो हमें बड़ी साइड की ये वाली पूरी लेंथ चाहिए,
हम इसको अलग से बना लेते हैं। एक हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी ई और एफ, और एक बड़ी ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल बी सी और डी। अब हम इस ट्राइंगल की ये वाली साइड ले रहे हैं, साइड बी ई ले रहे हैं, तो इसके कोरिस्पोंडिंग साइड, इस ट्राइंगल की कोरिस्पोंडिंग साइड कौन सी है, साइड बी सी इज इक्वल टू, उसके बाद हम इस ट्राइंगल की साइड बी एफ ले रहे हैं, तो इसके कोरिस्पोंडिंग साइड कौन सी है, साइड बी डी। उसके बाद साइड ई एफ लेंगे, तो इसके कोरिस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी, सी डी। ई एफ, लेंथ ऑफ ई एफ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सी डी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। साइड बीई की वैल्यू क्या गिवन है हमें, बीई की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय, उसके बाद बीसी की वैल्यू क्या गिवन है, 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू, बीएफ की वैल्यू क्या है 6 डिवाइडेड बाय बीडी की वैल्यू 8 प्लस 3 इज इक्वल टू, साइड ईएफ भी नहीं हमें गिवन और साइड सीडी भी नहीं गिवन, तो ये एज इट इज आएगा ईएफ, लेंथ ऑफ ईएफ एंड लेंथ ऑफ सीडी। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम पहली दो रेशियोस लेंगे, उनको सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर हम सेकंड और थर्ड रेशियो लेंगे तो वहां पे ये दो वैल्यूज अननोन है, तो यहाँ पे और यहाँ पे x भी नहीं है जो हमने फाइंड करना है, तो वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम ये दो फ्रैक्शंस लेंगे और इनको सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 6 divided by 6 plus x is equal to 6 by x plus 8 by 8 plus 3 आ जाएगा। 6 divided by 6 plus x is equal to 6 divided by 8 plus 3 11। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 11 इस साइड पे आगे 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 6, और 6 प्लस एक्स इक्वल टू साइड पे जाके 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू, अब ये वाला 6 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 6 प्लस एक्स। अब ये वाला 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, इधर 11 रह जाएगा, 11 इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके 11 के साथ माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 6 इज इक्वल टू x। अब 11 में से 6 माइनस कर देंगे तो 5 इज इक्वल टू x। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 5 सेंटीमीटर। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, bf की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर, bf की वैल्यू 8 थी, टू 3 the 6, 2 4 the 8, 3 multiply 11 by 4, multiply 11 33 divided by 4 is equal to 6 plus x। और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के साइड पे आके माइनस हो जाएगा। अब इसके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसके नीचे 1 है। अब 4 और 1 कैंसिल लेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। अब 4 और 4 की कटिंग करेंगे पहले और फिर 1 और 4 की कटिंग करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 1 the 4 4 1 the 4। अब यहाँ पे 1 बच गया तो इसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 33 मल्टीप्लाई 1 33 माइनस, अब यहाँ पे 1 और 4 की कटिंग करेंगे, 1 1 the 1 1 4 the 4। अब यहाँ पे 4 बच गया, 4 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 6 4 the 24। अब 33 में से 24 माइनस कर देंगे तो 9 डिवाइडेड बाय, ये कटिंग नहीं हुआ 4, ये सिर्फ हमने इन वैल्यू है, ये कटिंग नहीं हुआ, ये सिर्फ हमने इन वैल्यूज को चेक करने के लिए किया है कि कौन सा इनकी कटिंग होने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा। फिर जो आंसर आएगा वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा,
लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा। 9/4 इज इक्वल टू एक्स। अब 9 और 4 को डिवाइड कर देंगे, 2.25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स।